नमस्कार, गो न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। आज हम बात करेंगे उम्मीद के बारे में। कोरोना की जब बात होती है तो लगभग सभी लोग जो है अब उम्मीद छोड़ चुके हैं। सरकार के जो सलाहकार हैं डॉक्टर गुलेरिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर, और हिंदुस्तान की जो कोरोना के विरुद्ध पूरी की पूरी मुहिम है उसके अध्यक्ष, उनका भी ये कहना है कि सरकार जो कुछ कर सकती थी कर चुकी है। अब लोग जो हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से हम इस महामारी पर काबू पा सकते हैं, और वो काबू हम नहीं कर पा रहे हैं। और वो इसलिए कि हिंदुस्तान अब नंबर 1 बन गया है। जी हाँ, दुनिया में अगर उठा के देखें तो पिछले 3 दिन से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें यह है कि रोज़ मरने वालों की संख्या जो है उसमें भी, और रोज़ नए जो केसेस आ रहे हैं कोरोना का उनमें भी हिंदुस्तान नंबर 1 श्रेणी पर पहुंच गया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल ये चार्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन से भारत जो है वो अमेरिका और ब्राज़ील से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद में बाकी जो देश हैं आप उनके बारे में भी देख सकते हैं। तो हालात इस समय ये है कि सरकार के पास में कोई अब बड़ी इसमें पहल की बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने बात की सभी मुख्यमंत्रियों से, और 10 मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात की जहां सबसे ज़्यादा इस समय कोरोना का प्रकोप है, और उन्होंने उनसे यही कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं तो इस पर हम काबू पा सकते हैं। और इसका जो डेथ रेट इस समय चल रहा है, फर्टिलिटी रेट 2% के आसपास, यानी कि जितने भी लोगों को कोरोना हो रहा है उसमें से 2% जो है मारे जा रहे हैं, उस पर हम काबू पा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 50,000 लोगों को रोज़ कोरोना हो रहा है, और 2% इनमें से अगर लोगों की मौत होगी तो 1,000 डेली मौत होंगी। 1,000 हिंदुस्तानियों की जान रोज़ जाएगी इस महामारी से। और अब लगता यह है कि सभी एहतियात बरतने के बावजूद, सारी मेडिकल तैयारी करने के बावजूद इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि इस पर हम विजय पा सकें? हम नहीं पा सकते तो दूसरों से हम ऐसा क्या सीख सकते हैं? वियतनाम पर अगर नज़र डालें तो वियतनाम ने बहुत हद तक, ये केस स्टडी है दुनिया भर के लिए, बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया है। न्यूजीलैंड की हम बात करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड से भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो वियतनाम ने, जो कि बड़ा देश है न्यूजीलैंड से काफ़ी ज़्यादा, चीन से उसकी बॉर्डर लगता है और चीन से वहाँ लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, और उसके बावजूद वियतनाम ने कोरोना पर काबू कर लिया है। कैसे कर लिया है ये आप देख सकते हैं। इस समय वियतनाम में अगर आप देखें तो कोई 30 से भी कम केसेस रोज़ के आ रहे हैं, और 20 के आसपास वो पहुंच गई है अब संख्या। और रोज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो न्यू कन्फर्म केसेस जो हैं वो 10 से भी कम पहुंच गए हैं। लेकिन ये जो ग्राफ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर जो टेस्टिंग जो लोगों की हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि 966 लोगों की टेस्टिंग होती है, उसमें से 1 केस मिलता है। यानी कि जिस तरह से बाकी मुल्क हैं, न्यूजीलैंड में 166 लोगों पर 1 केस मिल रहा है, ताइवान में 152 पर मिल रहा है, और अगर हम इसी लाइन में देखें तो हिंदुस्तान में 25 पर 1 मिल रहा है, और अमेरिका की अगर बात करें तो इसमें 6 पर 1 मिल रहा है। यूनाइटेड किंगडम में 7 पर 1 मिल रहा है कि 7 लोगों को देखते हैं तो 1 केस मिलता है। इसमें जितना भी आप नीचे हैं इसका मतलब उतना ही ज़्यादा प्रकोप कोरोना का आपके मुल्क में है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, चेक रिपब्लिक, ये सब ऊपर है, लेकिन वियतनाम सबसे ज़्यादा टॉप पर है। और आप समझ सकते हैं कि 966 टेस्ट में सिर्फ 1 केस जो है वो सामने आ रहा है, और इस तरह से वियतनाम ने काफ़ी अच्छा काम इसमें दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। तो आप ये ऐसा कैसे संभव हुआ है, या आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव हुआ है। इसका कारण ये है, इसका असर जो है वो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि
50 डेली के जो केस थे वो कुछ ही दिन रहे हैं अगस्त में, और उसके बाद में एकदम से वो केस नीचे गिर गए हैं। और 11 अगस्त की अगर बात करें तो सिर्फ 5 नए केस जो हैं वो सामने आए हैं। यूरोपियन CDC के ये आंकड़े हैं, और इसमें शुरुआत में भी आप देख सकते हैं कि कभी भी ये आंकड़ा 30 से ऊपर जो है वो नहीं गया है, और 50 के आसपास ये पहुंचा है। सिर्फ 2 हफ्तों में कुछ दिनों के लिए ये आंकड़ा 50 तक पहुंचा, और उसके बाद में उन्होंने फिर उसके ऊपर काबू पा लिया है। ये काबू कैसे पाया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और उसका कारण ये है। वियतनाम कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। कई मुल्कों से इसकी जो सीमा है वो मिलती है। और अगर आप इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इस साल में हिंदुस्तान में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है बाहर के लोगों ने, वियतनाम में उससे ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट किया है। चीन से उसके संबंध बहुत मधुर है। चीन ने कोई हिंदुस्तान में 30-35 बिलियन डॉलर के आसपास पैसा जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, और वियतनाम में 100 बिलियन डॉलर के आसपास किया हुआ है। नई कंपनियां वहाँ खुल रही हैं, और अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर है, ठीक ठाक सारा काम हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि वियतनाम के लोग मास्क पहनने से मुंह नहीं छिपाते हैं। आप देखिए अगर, तो वियतनाम में 91% लोग वो मास्क पहनते हैं। यानी कि आपको कोई 10 में से 1 व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो मास्क ना पहनता हो। वरना आप ये लिस्ट देख सकते हैं दुनिया भर की कि 91% लोग वियतनाम में जो मास्क पहनते हैं। उसके बाद चीन का नंबर आता है, उसके बाद इटली का नंबर आता है, जापान का नंबर आता है। हिंदुस्तान में 76% लोग जो हैं। अब आप ये देख लीजिए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, आप उठा के देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट अमेरिका का जो है वो 3.2% है, और वियतनाम का जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.5% है, यानी 1.5% के आसपास है। हिंदुस्तान में ये 2% है, और ब्रिटेन, यूके और इटली में ये 14% है। और वहाँ के लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि मास्क पहनने से हिचकिचाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर पर मिलियन हम देखें कि 10 लाख में से कितने लोगों को कोरोना हो रहा है, तो उस लिस्ट में भी आप पाएंगे कि ब्रिटेन में कोई 4,500 लोगों को कोरोना हो रहा है 10 लाख में से, इटली में 4,000 को हो रहा है, अमेरिका में 15,000 को हो रहा है 10 लाख में से, भारत में 1,600 को हो रहा है, और वियतनाम में सिर्फ 9 लोगों को हो रहा है। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर आप मास्क पहनते हैं तो उम्मीद की जो सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि बहुत छोटा सा काम करके आप पूरे देश को कोरोना से बचा सकते हैं। मास्क पहनिए, और उसकी वजह से कोरोना पर इतनी ज़्यादा बिना सख्ती के वियतनाम में काबू पाया जा चुका है। 91% लोग वियतनाम के मास्क पहनते हैं, और इसलिए वियतनाम में 10 लाख में से सिर्फ 9 लोगों को कोरोना पाया गया है। तो ये उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है, और इसमें हम सब के लिए सबक है। मास्क पहनिए और कोरोना से बचिए, और साथ ही जो बाकी सारी चीज़ें सरकार लगातार हमसे कह रही है, दूरी बनाए आप रखें, हाथ धोएं, और अपना जो खान पान है उसके ऊपर रखें, बिना किसी ज़रूरत के ज़्यादा चहलकदमी ना करें, घर को हवादार रखें। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और इनसे हम बच सकते हैं। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि मास्क पहनने से किस तरह से वियतनाम ने कोरोना पर काबू पा लिया है। 91% वियतनाम के लोग जो हैं वो मास्क पहनते हैं, और आप देख सकते हैं कि चीन ने भी ये बात सीखी है, जापान ने भी ये बात सीखी है, और वहाँ पर तीनों ही देशों में कोरोना की मार जो है वो बहुत कम रही है। तो उम्मीद आपके हाथ में है। मास्क पहनिए, कोरोना से बचिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि सरकार ने जितने इंतजामात थे वो कर दिए हैं। अस्पताल बना दिए हैं, वेंटिलेटर है उनका आयात कर लिया है। लेकिन आप इससे तभी बच सकते हैं जब आप मास्क पहनेंगे। और अब बारिश हो रही है, हवा में जो है कोरोना के जो वायरस है वो ज़्यादा घुल मिल सकता है,
जाड़ा आने वाला है और कहा यह जा रहा है कि जाड़ा आने पर और ज़्यादा समस्या जो है ये बढ़ सकती है, और उसका इलाज सब यही है कि मास्क पहनिए और कोरोना से बचिए। आज इतना ही। नमस्कार।